दोस्तों, जब भी कहीं कोई अपराध घटित होता है, मतलब कोई भी घटना कहीं पर होती है, तो उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मामले सीरियस या हीनियस नेचर के होते हैं, उसमें पुलिस डायरेक्ट रूप से आपको अरेस्ट कर लेती है। एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है थोड़ी सी अपनी, मतलब प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी की जाती है वैसे तो, कि भाई ये अपराध हुआ भी है कि नहीं। और उसके बाद जब आपको अरेस्ट कर लेते हैं, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करते हैं। पेश करने के बाद में जज साहब डिसाइड करते हैं कि आपको जेल भेजना है या फिर आपको रिमांड पे भेजना है। कई बार वहीं से, मतलब आप कोर्ट में हैं, वहीं से आपको बेल मिल जाती है। कई बार आप उन केसों से वहीं से बाहर निकल भी जाते हैं, अगर वहीं आपके वकील साहब पहले दिन ही जो अरेस्ट है उसे इलीगल अरेस्ट बना देते हैं, या ये बता देते हैं कोर्ट को कि इस केस में अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो आप वहां से भी निकल जाते हैं। बट ऐसी 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से बेल आपकी सालों साल तक या बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। क्यों आपकी बेल नहीं होती है? क्यों इतना समय लंबा जेल में आपको काटना पड़ता है? ऐसी क्या गलती करते हैं? और देश के नए कानून में, जो नया देश का कानून है BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 का कानून है, ये क्या बोलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि क्यों आपको लंबे समय तक जेल काटनी पड़ती है और देश का नया कानून क्या बोलता है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई मामला किसी पर दर्ज होता है, तो दर्ज होने के बाद में वो इंसान काफी लंबे समय तक जेल में रहता है। चार्जशीट लग जाती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लग जाती है, FSL रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके बावजूद भी आदमी जेल में ही है। क्या बोलता है देश का कानून? देश का कानून पहले भी वही था और आज भी वही है कि किसी भी इंसान को जब पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में जब कोर्ट उसे जेल भेज देता है, ये वर्ड बोलना कि पुलिस उसे जेल भेज देती है, ये सरासर गलत है। पुलिस को ऐसी कोई पावर नहीं। जेल भेजना किसी को पावर है कोर्ट के पास। कोर्ट डिसाइड करता है उसको जेल भेजना है या बेल देनी है। तो यहाँ पर ना ही तो ये प्यूनिटिव है और ना ही प्रिवेंटेटिव है, मतलब कि किसी को जेल भेजना ये सजा नहीं है दोस्तों, ये अभी सजा नहीं है। सजा ये तब तक नहीं मानी जा सकती क्योंकि अपने देश का एक बेसिक प्रिंसिपल बोलता है, वो बोलता है कि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष है, निर्दोष की तरह ही उस पर ट्रायल चलाया जाएगा। बट ऐसे कई सारे एक्ट हैं, कई सारे अपने देश के कानून हैं, जिसमें कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, किसी को जेल भेजते हैं, तो उसकी शुरुआत ही ऐसे की जाती है कि वो दोषी है, उसने ही अपराध किया है, उसे ही प्रूव करना पड़ता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, या फिर हम ऐसा कहें कि आपको अपने देश के कानून में ये भी सहूलियत मिली है कि अपने अगेंस्ट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दे जो कि आपके अगेंस्ट कोर्ट में इस्तेमाल की जा सके। अब हम उन 3 बातों के बारे में आपको बताएंगे जो पुराने कानून में और नए कानून में एक ही है, जिनकी वजह से आपको आसानी से बेल मिल सकती है। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर अभी कानूनी जानकारी ले रहे हैं, या फिर कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। कोई भी किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कस्टडी की, मतलब कितनी कस्टडी आप किस केस में काट चुके हो। कई बार देखा गया कि 307 के मामलों में कोई इंसान 1.5 साल से जेल में बंद है। उसने कई बार बेल लगाई नीचे सेशंस कोर्ट में, क्योंकि सेशंस में ही उसका ट्रायल चलता है, पर एक भी बार उसकी बेल नहीं ग्रांट हुई, मतलब उसको बेल नहीं मिली। वो गया हाई कोर्ट तो उसको बेल मिल गई। मतलब ये कि दोस्तों, जब आपको लंबा पीरियड हो जाता है किसी भी एक केस के अंदर जेल में रहते हुए, तो उसमें कस्टडी भी देखी जाती है। कितनी कस्टडी है, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय आप जेल में काट चुके हो, इन चीजों को देखा जाता है। और साथ में ही अपने देश का कानून ये भी बोलता है किसी ने अगर आधी सजा काट ली हो, 10 साल तक का अपराध है, मतलब कि 10 साल तक का जिक्र है सजा का उस अपराध में, उस सेक्शन में, तो 5 साल काटने के बाद उसे बेल दी जानी चाहिए। पर कस्टडी कितनी काट चुके हैं ये मैटर तो करता ही है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, दूसरे पॉइंट की, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है या नहीं। मतलब कि किसी भी केस में पुलिस ने आपको पकड़ा, जज साहब ने आपको जेल भेज दिया, चार्जशीट लग गई, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। बट फिर भी कई बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट रह जाती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लग गई, अभी FSL रिपोर्ट है वो भी आ गई, वॉइस सैंपल लिया वो भी आ गया, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। तो यहाँ पर बेल देने के प्रोविजंस हैं, बेल दी जानी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज ए रूल। बालचंद वलिया का जजमेंट आया था, उसमें ये बात बोली गई है इसके अंदर। तो मतलब किसी भी इंसान को जेल में रखना तो सजा है, पर सजा तो आप तभी दोगे जब सजा भूल जाएगी। तो अभी जब
जब जेल में रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ती है और भी कई सारी चीजें होते हैं जिसकी वजह से जेल में किसी भी व्यक्ति को रखना पड़ता है। और ये कई बार लोअर कोर्ट में आप बेल लगाते जाते हो बार बार, पर आपकी बेल नहीं होती। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की कि जिन चीजों की वजह से भी आपकी बेल कई बार रुक जाती है, बेल काफी लंबे समय तक आपको नहीं मिल पाती है। दोस्तों कोई भी मामला सीरियस नेचर का है, कोई भी मामला हीनियस नेचर का है, या फिर हम बोले जो मैटर है उस मैटर को लेकर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, जो लोअर कोर्ट है या फिर हम कहें एमएम कोर्ट की बात करें, सेशंस कोर्ट की बात करें, यहाँ अपनी बातों को बार बार आप रख रहे हो, बेल लगा रहे हो, उसके बावजूद भी बेल नहीं मिल रही। कई बार दोस्तों ये कोर्ट्स जो होते हैं बाउंड होते हैं कि हम ऐसे सीरियस नेचर के अपराध में या हीनियस नेचर के अपराध में बेल कैसे दें, बाद में रीजनिंग देनी पड़ेगी क्यों हमने बेल दे दी, तो इसलिए भी कई बार बेल डिसमिस कर दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे मामलों में आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बेल आपको मिल जाएगी। अगर आपके वकील साहब के पास कोई भी ऐसे ग्राउंड है जिनसे वो बेल ले सकते हैं, बेल आपको मिलेगी। आपको सोचना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आपको इतना वेट नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि सालों साल आप जेल में काट लें और बाद में जब आप बेल लगाने के लिए ऊपर जाएं तो बात करें कि यहाँ पे एक्सपेडाइट कर देते हैं हम केस को, मतलब कि केस को जल्दी खत्म करने के ऑर्डर कर देते हैं। 6 महीने में पता ही चल जाएगा आप अपराधी हो या निर्दोष हो। ये भी गलतियां कई बार वकील साहब कर देते हैं। तो आप टाइम टू टाइम बेल लगाएं, सालों साल जेल में नहीं काटने पड़ेंगे। नया कानून और पुराना कानून दोनों ही ये बातें बोलते हैं, बेल के अपने खुद के लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, आपको रिप्लाई दोस्तों जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।